हाँ जी, तो आज हम इस अपने सेकंड वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम के बेसिक्स क्वेश्चंस को। राइट, ये जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ हिंदी में देखने मिलेंगे स्क्रीन पर, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आप इस पे काम करिए अच्छे से। जो अच्छे एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए ना, वो मैं इन बेसिक्स क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करूंगा। राइट, तो जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखते चलिए। जो नए बच्चे हैं, सबसे पहले वो जरा फर्स्ट वीडियो है पाइप सिस्टम का, उस पर काम कीजिए, सारे नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे से गहराई में जाके चीजों को समझिए। और जब वो फर्स्ट वीडियो पूरा समझ में आ जाए, अच्छा कंप्लीट कर लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। राइट, और जिन बच्चों ने कर रखा है फर्स्ट वीडियो, वो इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, ध्यान से समझो, मेरे सॉल्यूशंस करने से पहले अपने खुद के सॉल्यूशंस करो। राइट, फिर देखो कि कहां गलतियां होने लग रही। राइट, उसके बाद उन गलतियों पे काम करो ताकि वो अगली बार से कभी ना हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भरते हैं तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पे टंकी कितनी देर में भर जाएगी। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम करा भी चुका हूं, जस्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए रखा है। तो हम डायरेक्ट सोचेंगे, दो नल हैं, एक नल भरता है 10 मिनट में, दूसरा नल उसी टंकी को भरता है 15 मिनट में। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, टंकी का कैपेसिटी निकालना। तो वो आएगा किससे, 10 और 15 के एलसीएम से। और 10 और 15 का एलसीएम बच्चे क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है 30। ओके, अब इसके बाद एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं, कैपेसिटी में डिवाइड करते हैं टाइम का। तो जिसका टाइम होता है उसकी एफिशिएंसी निकल के आती है। तो यहां पे निकल के आ रही है 3, और किसकी होगी, ये पहले वाले नल की, है ना। देखिए इस बार ना मैंने यहां ए लिखा है, ना बी लिखा है, ना मैंने यहां आवर लिखा, मिनट लिखा है, ना यहां मिनट लिखा है, ना यहां पे मैंने यूनिट लीटर लिखा है, ना ही लीटर लिखा है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ना ही मैंने यहां पे लीटर पर मिनट लिखा है, और ना ही मैं वहां लिखूंगा। क्यों, क्योंकि हमको जो बेसिक सीखना था हमने फर्स्ट वीडियो में सीख लिया है। अब हम यहां से सिर्फ अपना जो लैंग्वेज है उस पर काम करेंगे और स्पीड को भी मेंटेन करना सीखेंगे। राइट, आइए, तो ये आ गया 3, और इसका एफिशिएंसी कितना होगा सेकंड वाले का, तो आप बोलेंगे 2। कैसे आया, कैपेसिटी में डिवाइड किया टाइम का, तो एफिशिएंसी निकल गया सेकंड वाले नल का। ओके, अब कह रहा है दोनों नलों को यदि एक साथ चालू करते हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सोचो 30 यूनिट लीटर या 30 लीटर की टंकी है और दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी आएगी, है ना। फॉर्मूला समझते हो ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो जस्ट मैंने कैपेसिटी लिखी टंकी की, एफिशिएंसी किसकी आएगी, चूंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी एफिशिएंसी आएगी। तो दोनों की मिला के कितनी है सर, तो आप बोलेंगे 5 है ना। 30 में डिवाइड किया 10 का 3 ही होगा, हाँ ठीक है बिल्कुल, है ना। तो 5 है। तो भाई इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आने लग रहा है, 5 छक्के 30, मतलब 6 आवर। मतलब यदि दोनों नल स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेंगे तो इस पर्टिकुलर टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। राइट, उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जिनने फर्स्ट वीडियो देखा होगा मेरा, उनको तो पूरी बातें समझ आई होंगी, और जिनको आई हैं वो ध्यान रखना, स्पीड को मेंटेन करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट ही सोचेंगे, क्योंकि तभी तो स्पीड पे हम काम कर पाएंगे। राइट, जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसी एग्जाम हॉल में रिजल्ट तैयार होंगे। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है नल ए एक खाली टंकी को 10 मिनटों में भर देता है। मतलब एक टंकी है जो कि खाली है, उसमें ए नाम का नल है जो कि इनलेट है, मतलब भरने का काम करने लग रहा है, और 10 मिनट में पूरा टंकी को भर देता है। ओके, फिर कह रहा है जबकि नल बी भरी टंकी को 15 मिनटों में खाली करता है। मतलब जो सेकेंड वाला नल है जिसका नाम बी है वो एक नेगेटिव नल है और वो भरी हुई टंकी को खाली करता है 15 मिनटों में। ध्यान से सुनिए, कुछ नई चीज आई है यहाँ पे, और वो क्या है, ये नल आउटलेट नल है फर्स्ट, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, एक टंकी में से पानी को बाहर निकाल रहा है। क्लियर, मतलब ये एक ऐसा नल है जो एक नेगेटिव वर्क कर रहा है ना हमारे शब्दों में। ओके, फिर कह रहा है यदि खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब टंकी खाली है और दोनों नलों को आपने एक साथ काम पे लगा दिया है, ठीक है ना, दोनों ही ओपन कर दिए, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब ऐसे सोचो कि यार सिंपल सी बात है, दोनों नल एक साथ चालू हो रहे हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और ओवरऑल टंकी भरने लग रही है। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा गहराई में जाके तो सीधा सीधा सोचा करो कि सिंपल सी बात है, जो ये भरने वाला नल है ना उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, तभी तो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही खाली करने वाला नल भी चालू हो रहा है,
और टंकी ओवरऑल भरने लग रही है, तो ये तभी तो पॉसिबल है जब भरने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा हो। ठीक, तो हमने बस सीधा सीधा सोचना है, ए नल एक पॉजिटिव नल है, बी एक नल चूंकि नेगेटिव नल है इसलिए बी के ऊपर मैंने माइनस का साइन लगा दिया, जो ये बता रहा होता है कि एक आउटलेट नल है या एक ऐसा नल है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है या फिर टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसा भी आप समझ पाते हो। सबसे पहले ये भर रहा है 10 मिनट में, ये खाली कर रहा है भरी हुई टंकी को 15 मिनट में। मैंने सबसे पहले टंकी का कैपेसिटी निकाला, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 30, मतलब 30 यूनिट लीटर की तो वो टंकी है। अब मैं निकालूंगा उनकी एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी में टाइम का डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, ये ए की एफिशिएंसी है। और बी की कितनी आएगी, 30 में डिवाइड करूंगा 15 का तो आएगी 2। पर चूंकि इस क्वेश्चन में बी नल जो है वो एक आउटलेट है या फिर एक ऐसा नल है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए मैं इसकी एफिशिएंसी को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक, ध्यान रखने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं ताकि हमें पता चले या हमें याद रहे कि बी एक नेगेटिव नल है। ठीक है, अब आइए जरा इधर, अब ऐसे सोचो कि हमें करना क्या है, तो टंकी को भरना है। तो टंकी है कितने लीटर की, तो आप बोलेंगे 30 लीटर की। और कर क्या रहे हो आप, दोनों नल को स्टार्टिंग से एंड तक चालू करके रखे हो। तो स्टार्टिंग से एंड तक यदि दोनों नल चालू रहेंगे तो 1 घंटे में ये भरता है 3 और वही 1 घंटे में ये खाली कर देता है 2। तो सिंपल सी बात है, ये 3 भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है, तो ये एक इंसान 3 भर रहा है और वो दूसरा इंसान इसमें से 2 खाली कर रहा है, तो ओवरऑल भर कितना रहा होगा, 1। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। अब ऐसे सोचो, अपने शब्दों में सोच लो, यदि ऐसे नई बात समझ में आती है कुछ बच्चों को, तो ऐसे सोचो 30 लीटर की टंकी है, क्योंकि दोनों नल वर्क करने लग रहे हैं। ए नल की एफिशिएंसी 3 लीटर पर मिनट है और दूसरे नल की एफिशिएंसी -2 लीटर पर मिनट है, राइट। तो दोनों नल वर्क करेंगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी, दोनों की मिला के, तो 3 प्लस और दूसरे वाले की -2। ठीक है, तो ओवरऑल आएगी 30 डिवाइड में 3 - 2 दैट इज 30/1 और 30 क्या हुए, तो 30 मिनट है। भाई यूनिट कन्वर्जन समझ रहे हो ना। ये देखो, ये लीटर है और ये दोनों मिला के क्या है, तो आप बोलोगे सर ये लीटर पर मिनट है। पक्की बात, तो लीटर से लीटर उड़ जाएगा तो मिनट ही तो बचेगा। ठीक है, ये सब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना, और फर्स्ट टाइम नेगेटिव एफिशिएंसी का यूज हुआ, तो चूंकि मुझे समझाना था अच्छे से इसलिए मैंने थोड़ा इसको लिखा है। बाकी पेपर हॉल में लिखना यहां से स्टार्ट करना, ये लाइन बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, बहुत बच्चों के कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। मिलते हैं तो हर बच्चे ये कहते हैं सर सिखाया तो बहुत कुछ, सीख भी बहुत कुछ लिया, पापा पेपर हॉल में फॉलो ही नहीं कर पाते, है ना। तो वो इसलिए नहीं कर पाते, सबसे पहली चीज तो हम घर पे प्रैक्टिस कम करते हैं फर्स्ट, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। जितने क्वेश्चन आप कर सके ना कर डालो, जितने कर सको। ये तभी पॉसिबल है जब आपका ग्रुप अच्छा हो, चीजें आप धीरे धीरे सेट कर रहे हो और इतने बढ़िया तरीके से चीजें बना रहे हो कि रात में भी नींद खुले ना, तो बस मन यही बोले कि टाइम एंड वर्क में ऐसा कुछ देख रहे थे, राइट। जब इस तरीके के सपने देखोगे ना तो सर स्पीड भी बनेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और लगेगा भी कि क्वेश्चन कैसे ही आ जाए 10 सेकंड में उड़ा ही दूंगा, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को। देखिए इस थर्ड क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक नल किसी होज को 10 घंटे में भर सकता है। मतलब एक पॉजिटिव नल है जिसका नाम ए है, कुछ भी नाम दे दो, और ये एक खाली टंकी को 10 घंटे में कंप्लीट भर रहा है। जबकि खाली करने वाला नल, मतलब जो दूसरा नल है या बी नल है, वो एक नेगेटिव है, ठीक है ना, आउटलेट नल है, होज को 16 घंटे में खाली कर सकता है। ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 16 आवर्स में। ओके, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, है ना, मतलब आप स्टार्टिंग में ही दोनों नल को एक साथ ओपन कर रहे हो, तो कितने समय बाद ये भर जाएगा, है ना, ये टब जो टंकी है ना, टैंक जो भी है, वो कितने समय में भर जाएगा। तो आप तो सीधा सीधा सोचो, एक नल पॉजिटिव है जो 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल नेगेटिव है जो भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर रहा है। चूंकि नेगेटिव तो ऊपर अपन माइनस लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद सबसे पहले अपना काम है कि अपन टंकी का कैपेसिटी निकालें, और वो निकालते हैं 10 और 16 का एलसीएम लेके, जो आने लग रहा है कितना, 80। ओके, अब उसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं, तो 80 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 8 आएगी, और फिर इस 80 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगी। पर एफिशिएंसी कैसी है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो नल है वो एक आउटलेट नल है, या नेगेटिव नल है, या नेगेटिव वर्क करने लग रहा है, या फिर भरी हुई टंकी में से पानी को बाहर निकाल रहा है ना, कुछ भी बोलिए। अब वही काम क्या कि दोनों नल को एक साथ चालू करा, तो करा क्यों, ताकि 80 लीटर टंकी को भर दिया जाए। तो काम है 80 लीटर का, करने लग रहे हैं दोनों नल मिला के। पहला नल पॉजिटिव है, दूसरा नल, चूंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो सही माने अपन जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो 8 + -5
पर ये हो क्या रहा है 80 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस 5। नजर लग रही है किसी की, है ना, पूरा ही मिटा देते हैं। 8 माइनस 5 तो ये कितना आएगा 80/3 आवर्स। मतलब इस टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे 80/3 घंटे। क्लियर है, समझ आ रहा होगा, चीजें बन रही होंगी, कॉन्फिडेंस भी कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा, है ना, कुछ कुछ की सब कुछ राइट। तो बस बने रहिए, ऐसी सड़े सड़ाए क्वेश्चन है, थोड़ा 10-20 लगा लो, फिर मैं अच्छे पेपर के वो लगवाऊंगा जिसमें थोड़ा सोचना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, लिखना कम पड़ता है, सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है राइट। पर वही पेपर में आते हैं और वही लगाना है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होता है। ये तो सबसे बन रहा है, इसलिए एग्जामिनर पूछते ही नहीं है ना। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है यदि नल ए एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर रहा है, जबकि नल बी भरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 15 मिनट लगते हैं भरने में और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं खाली होने में, ठीक, ओके। फिर कह रहा है यदि टंकी भरी हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ध्यान से सुनो, इस बार टंकी स्टार्टिंग में भरी मिली है और अभी तक मिलती थी खाली, ओके। फिर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ओवरऑल हमें निकालना है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो पहला नल कितने मिनट में 15 मिनट में, 15 मिनट में भरने का काम करता है, और दूसरा नल 10 मिनट में उस भरी हुई टंकी को स्वाहा कर देता है, खाली कर देता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है टंकी का कीमत, जो कि होगा 30, है ना, टंकी का कैपेसिटी, है ना, ऐसी बोलते हैं हम, ये टंकी का कीमत या टंकी का कैपेसिटी या टंकी की क्षमता जो आएगी 30 लीटर, है ना, 30 यूनिट लीटर। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो पहले वाले की आएगी 3 और दूसरे की नहीं, पहले वाले की आएगी 2, 15 लिखा है ना, 30 लिखा, 2 ही तो आएगी, ठीक, और दूसरे वाले कितनी आएगी 3 आएगी, पर ये नेगेटिव होगी, ओके। अब आप जानते हैं टंकी चूंकि भरी हुई है जो कि 30 लीटर, है ना, और अब दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो पहला वाला 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, दूसरा वाला जो कि एक साथ चलने लग रहे हैं तो 3 लीटर खाली करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, टंकी खाली होगी 2 - 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं -1, है ना, तो आंसर क्या आएगा -30 घंटे, है ना, 30 घंटे की मिनट है तो ये मिनट है, तो ये मिनट आ जाएगा यूनिट में, है ना। तो हम बोल देंगे क्या कि टंकी 30 मिनट में पूरी खाली हो जाएगी। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं क्वेश्चन। ए नाम का नल 15 मिनट में भरता है, बी नाम का नल 10 मिनट में एक भरी हुई टंकी को खाली करता है। सबसे पहले टंकी निकाला कितने कैपेसिटी का है या कितने लीटर का है ना, तो वो निकल के आया 30 लीटर का टंकी है। फिर इसके बाद एफिशिएंसी निकाल ली ए और बी की, तो ए की पॉजिटिव आएगी, बी की नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो एक आउटलेट नल है, ओके। सबसे पहले हमने क्या देखा कि टंकी है 30 लीटर की, दोनों नल एक साथ ओपन कर रहे हो, ये नल 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है और ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर करता है। चूंकि टंकी भरी हुई है तो धीरे धीरे समझ रहे हो 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। जब दोनों नल चलेंगे तो मिलके ओवरऑल 1 मिनट में क्या होगा 1 लीटर पानी बाहर आएगा, और 30 लीटर पानी बाहर आने में टोटल 30 मिनट लगेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि टंकी 30 मिनट में खाली हो जाएगी, राइट। फिर से कह रहा हूं प्लस माइनस का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, और ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ आएगा, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें बन रही होंगी, सही डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक टंकी को नल ए, बी और सी अलग अलग क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, राइट। 10, 15 और 20, इस बार ना 3 नल है ना, क्योंकि 3 नल है तो ऐसे लिख दे रहा हूं 1, 2 और 3। पहला वाला भर रहा है कितने मिनट में 10, 15, 20, ये 10 मिनट में भर रहा है, ये 15 मिनट में भर रहा है और ये 20 मिनट में भर रहा है। तो सबसे पहले हम टंकी का कैपेसिटी निकाल लें तो आएगा 60, फिर उसके बिहाफ पे एफिशिएंसी निकाल लें तो 6 आएगा, 15 चौक 60 होता है और 20 तिया 60 होता है। अब बताना है तीनों नल मिलके इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो 60 लीटर की टंकी, ये तीनों मिलके काम करेंगे तो 6 + 4 + 3, तो 6 × 4 = 10 होता है और 3 × 13 होता है, तो 60/13 मिनट, इतने मिनट लगेंगे और इतने मिनट काम होने के बाद टंकी कंप्लीट भर जाएगी, राइट। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना होगा, चाहे 2 नल आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, करना ऐसे ही होंगे, ठीक है। 2 नल आएंगे, ज्यादा ज्यादा 3 आएंगे, बस होगा ये, इसमें कुछ इनलेट होंगे, कुछ आउटलेट होंगे, धीरे धीरे चीजें हम लोग सीख रहे होंगे और बना भी रहे होंगे, क्लियर है। आज इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं।
इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। ये चूंकि स्टार्टिंग थी, थोड़ा आपका बेस बनाना था, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे होंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।